कभी बिना किसी के कुछ बोले ही ये महसूस हुआ है कि वो इंसान परेशान है, खुश है या कुछ छुपा रहा है? हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक एक ऐसी किताब है जो तुम्हें ये स्किल सिखाती है कि किसी की आंखों, हाथों, बैठने के तरीके और जेस्चर से तुम उसकी सोच, उसका मूड और उसकी सच्चाई कैसे पढ़ सकते हो। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये एक पूरी भाषा है और अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारे लिए हर इंसान एक खुली किताब बन जाएगा। चैप्टर 1, जेस्चर पढ़ने की असली कला। कभी सोचा है बिना कुछ कहे भी लोग कितना कुछ बोल जाते हैं? चेहरे का हाव भाव, हाथों का मूवमेंट, बैठने का तरीका, ये सब हमारे वर्ड्स से पहले ही बहुत कुछ रिवील कर देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि जेस्चर रीडिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक स्किल है और ये रियल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आती है। जैसे एयरपोर्ट का एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ लोग नर्वस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और बस उनकी बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है। एक लड़की अपनी हथेली पिंच कर रही होती है ताकि खुद को कंफर्ट कर सके। एक आदमी अपने अंगूठों को रब कर रहा है, ये नर्वसनेस दिखाता है। मतलब ये कि जेस्चर्स को आइसोलेटेड नहीं देखना चाहिए, वो हमेशा एक क्लस्टर में होते हैं। जैसे कोई आर्म्स फोल्ड करके बैठा है और साथ में आंखें भी कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो डिफेंसिव है या बात से अग्री नहीं कर रहा। तुम्हें हर जेस्चर को बाकियों के साथ मिलाकर पढ़ना होगा, तभी सही अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। जैसे कोई हंस रहा है लेकिन उसकी बॉडी पीछे हट रही है, तो वो नर्वस लाफ है, रियल खुशी नहीं। ऑथर्स बताते हैं कि अगर तुम जेस्चर्स को कॉन्शियसली पढ़ना सीख गए तो तुम लोगों के हिडन इमोशंस को डिकोड कर सकते हो बिना उनसे कुछ पूछे। ये स्किल तुम्हें हर सिचुएशन में एक एज देगी, चाहे बात नेगोशिएशन की हो या किसी दोस्त के बिहेवियर की। अगर तुम बस बातों पर ध्यान दोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, लेकिन अगर तुम जेस्चर्स पढ़ना सीख गए तो लोग खुद तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाएंगे। चैप्टर 2, जेस्चर पढ़ने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलता है? इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए तुम्हें इंसानों की नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना होगा। यानी जेस्चर रीडिंग कोई अलग से सीखने वाली थियोरी नहीं है, ये तो तुम्हारे आसपास हर वक्त हो रही है। लोग जो भी करते हैं, चलना, बैठना, खड़ा होना, बात करना, सब कुछ सिग्नल देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान देते हैं, बॉडी पर नहीं। जेस्चर रीडिंग के लिए सबसे अच्छा मटेरियल वो होता है जो इंसान बिना सोचे करता है, जैसे हाथों को बार बार छूना, आंखों को अवॉइड करना या चेयर पर आगे की तरफ लीन करना। ये सब चीजें बताती हैं कि कोई इंसान एंग्शियस है, एक्साइटेड है या अनकंफर्टेबल। एक एग्जांपल से समझो, कोई इंटरव्यूअर से बात करते वक्त पेन को बार बार घुमा रहा है या टेबल पर फिंगर से टैप कर रहा है, इसका मतलब वो या तो बोर्ड है या डिस्ट्रैक्टेड है। इस चैप्टर में ऑथर्स एक जरूरी बात बताते हैं कि जेस्चर रीडिंग तभी इफेक्टिव होगी जब तुम पूरे इंसान को हेड टू टो ऑब्जर्व करोगे। सिर्फ हाथों को देखकर कंक्लूजन निकालना गलत हो सकता है। पूरी बॉडी की मूवमेंट, फेस की एक्सप्रेशन, पोस्चर, ये सब मिलाकर ही सही अंडरस्टैंडिंग बनती है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ जेस्चर्स लोगों की हैबिट भी हो सकती हैं, इसलिए किसी एक मूवमेंट से जजमेंट नहीं करना बल्कि पैटर्न देखना जरूरी है। मतलब साफ है, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। जेस्चर रीडिंग कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्किल है जो हर इंसान डेवलप कर सकता है अगर वो देखना और समझना शुरू कर दे। चैप्टर 3, ओपननेस, डिफेंसिवनेस, इवैल्यूएशन, सस्पिशन। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसके अंदर के इमोशंस को बड़े आसानी से दर्शाती है। इस चैप्टर में खासकर ओपननेस, डिफेंसिवनेस, इवैल्यूएशन और सस्पिशन जैसी स्टेट्स को समझने पर जोर दिया गया है। जब कोई इंसान ओपन होता है तो उसकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है और उसकी पोस्चर आरामदायक होती है। जैसे अगर कोई तुमसे मिलने आता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली होती है तो वो कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। इसके साइंस होते हैं जैसे हाथों को ओपन रखना, थोड़ा लीन फॉरवर्ड होना और आंखों में आत्मविश्वास। जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो और सामने वाला रिलैक्स्ड होता है तो वो अक्सर तुम्हारी बातों को समझने के लिए झुकता है या ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। अब डिफेंसिवनेस पर ध्यान दो। जब कोई इंसान डिफेंसिव होता है तो उसकी बॉडी में टेंशन होती है। हाथों को क्रॉस करना, अपने शरीर को पीछे की ओर खींचना, आंखों का अवॉइड करना, ये सब सिग्नल्स होते हैं कि सामने वाला अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने पर लोग अक्सर खुद को शील्ड करते हैं, हाथों को चुपके से शरीर से जोड़ लेते हैं। अब इवैल्यूएशन की बात करते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारी बातों को इवैल्यूएट, जांचने कर रहा होता है तो वो बॉडी लैंग्वेज से भी ये दिखा सकता है। उसकी आंखों की मूवमेंट्स, उसका पोस्चर और उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस सब ये बताते हैं
कि वो तुम्हारी बातों को किस तरह एनालाइज कर रहा है। अक्सर लोग इवैल्यूएशन के दौरान खुद को ज्यादा सीधा बैठाते हैं और ध्यान से सुनते हैं ताकि हर एक बात को समझ सकें। सस्पेशन पर भी ज्यादा ध्यान दो। जब कोई इंसान शक की हालत में होता है तो उसकी बॉडी अलर्ट हो जाती है, उसकी आंखें तंग हो जाती हैं, उसकी पोस्चर रिजिड हो जाती है और वो तुमसे दूरी बनाकर रखता है। ये सारी बॉडी मूवमेंट्स तुम्हें बताती हैं कि सामने वाला पूरी तरह से तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इन जेस्चर्स को पहचानने से तुम्हें न सिर्फ किसी इंसान की इमोशनल स्टेट समझने में मदद मिलती है, बल्कि ये भी समझ आता है कि सामने वाला तुम्हारी बातों को कैसे परसीव कर रहा है। इसी तरह तुम ये जान सकते हो कि तुम्हारा अप्रोच सही है या नहीं और कहाँ तुम्हें अपनी बातें और ज्यादा क्लियरली या स्मूथली पेश करनी चाहिए। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज हमें एक डीपर लेवल पर कनेक्ट करने का मौका देती है। अगर तुम इन सिग्नल्स को समझ पाओ तो तुम आसानी से किसी की इमोशनल स्टेट को रीड कर सकते हो। चैप्टर 4 तैयारी, संतोष, सहयोग, शोक। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज से उसकी इंटरनल फीलिंग्स को डिकोड करना पॉसिबल है, खासकर जब वो किसी चीज के लिए तैयार हो, घबराया हो, साथ देने वाला हो या परेशान हो। रेडीनेस यानी जब कोई मेंटली और फिजिकली किसी एक्शन के लिए तैयार होता है। ऐसे में उसकी बॉडी आगे की तरफ झुकती है, उसका पोस्चर एक्टिव होता है और हाथ पैर भी अलर्ट पोजीशन में होते हैं। जैसे कोई एथलीट मैच शुरू होने से पहले थोड़ा आगे लीन करता है, मसल्स टाइट होते हैं, मतलब वो रेडी है। इसी तरह नॉर्मल बातचीत में अगर कोई इंसान सडन मूवमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो समझो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है किसी चीज को लेकर। रीअश्योरेंस तब दिखती है जब इंसान खुद को कंफर्ट देने की कोशिश करता है, जैसे बात करते समय बार बार गले को छूना, होठों को दबाना, हाथों को आपस में रगड़ना। ये सब जेस्चर्स बताते हैं कि इंसान थोड़ा एंग्शियस है और खुद को काल्म कर रहा है। ये सिग्नल्स बहुत सटल होते हैं, लेकिन इनसे तुम समझ सकते हो कि सामने वाला किसी बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। कोऑपरेशन एक ऐसा जेस्चर है जो साफ तौर पर दिख जाता है। जब इंसान खुले पोस्चर में होता है, आंखों से कांटेक्ट बनाए रखता है और जेस्चर्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तब वो कोऑपरेशन दिखा रहा होता है। जैसे किसी मीटिंग में अगर कोई व्यक्ति बार बार सहमति में सिर हिलाता है या बॉडी को तुम्हारी तरफ टर्न करके बैठा है, तो वो डिस्कशन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। फ्रस्ट्रेशन के जेस्चर्स थोड़ा इंटेंस होते हैं। लोग माथे पर हाथ मारते हैं, टेबल पर उंगलियां बजाते हैं, बार बार सीट बदलते हैं या फिजूल की मूवमेंट्स करते हैं। ये सब फ्रस्ट्रेशन या बोर्डम का सिग्नल होते हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जो किसी अनकंफर्टेबल या अनोइंग सिचुएशन में खुद ब खुद सामने आते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सीख यही है, अगर तुम इन 4 इमोशनल स्टेट्स को बॉडी लैंग्वेज से पढ़ना सीख गए तो तुम्हें वर्बल कम्युनिकेशन से पहले ही समझ आ जाएगा कि सामने वाला किस मूड में है, और यही तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक एज देगा। चैप्टर 5 कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, सेल्फ कंट्रोल। इस चैप्टर में बताया गया है कि इंसान का कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस सिर्फ उसकी बातों से नहीं, उसकी बॉडी से बहुत पहले दिखने लगता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सिग्नल्स साफ समझ में आते हैं। कॉन्फिडेंस की बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग होती है। पोस्चर सीधा होता है, हाथों की मूवमेंट स्टेडी होती है और आंखों में सीधा कांटेक्ट होता है। ऐसे इंसान अपने जेस्चर्स को कंट्रोल में रखते हैं और ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं। जैसे कोई लीडर जब लोगों से बात करता है तो वो बैठने या खड़े होने में पूरा स्पेस लेता है, सिर ऊपर रखता है और एक स्टेडी टोन में बोलता है। ये सब कॉन्फिडेंस के साइंस हैं। इसके उलट नर्वसनेस में बॉडी छोटी लगने लगती है। इंसान बार बार अपनी जगह एडजस्ट करता है, कपड़ों को ठीक करता है या बार बार हाथ पैर हिलाता है। अक्सर आंखें कांटेक्ट से बचती हैं और जेस्चर्स में हल्का झिझक साफ दिखता है। जैसे कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले खुद के हाथ मलता है या पसीना पोंछता है तो वो क्लियरली नर्वस है। सेल्फ कंट्रोल उन लोगों में दिखता है जो अंदर से चाहे जितने भी परेशान हों लेकिन बाहर से काम और कंपोज्ड दिखते हैं। ये लोग अपने जेस्चर्स को कंट्रोल में रखते हैं, कोई भी इम्पल्सिव मूवमेंट नहीं करते। जैसे किसी नेगोशिएशन में सामने वाला कुछ ऐसा कह दे जिससे तुम इरिटेट हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल न्यूट्रल रिएक्शन देते हो। ये हाई लेवल सेल्फ कंट्रोल है। इस चैप्टर का पूरा ध्यान इस बात पर है कि अगर तुम इन 3 सिग्नल्स को सही से पढ़ना सीख जाओ तो तुम किसी की इमोशनल स्टेट को सरफेस पर आने से पहले ही पकड़ सकते हो। और जब तुम ये समझने लगते हो कि कौन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है और कौन अंदर से टूट रहा है, तो तुम डिसीजन मेकिंग और लोगों से डील करने में कहीं ज्यादा बेहतर हो जाते हो। चैप्टर 6 बोर्डम, एक्सेप्टेंस, कोर्टशिप, एक्सपेक्टेंसी। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि इंसान जो महसूस करता है, चाहे वो बोर्डम हो या अट्रैक्शन, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखता है। तुम अगर इन सिग्नल्स को पहचानना सीख गए तो सामने वाले के मूड को बिना सवाल पूछे समझ सकते हो। बोर्डम यानी जब इंसान का ध्यान किसी चीज में नहीं होता,
उसकी बॉडी लैंग्वेज लूज हो जाती है, वो अक्सर अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है, बार बार पोस्चर बदलता है या खुद को किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, जैसे उंगलियों से टेबल पर टैपिंग करना, मोबाइल बार बार देखना या गहरी सांस लेना। ये सब जेस्चर्स बताते हैं कि सामने वाला मेंटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। एक्सेप्टेंस के जेस्चर्स उससे बिल्कुल उल्टे होते हैं। जब इंसान किसी बात को एक्सेप्ट कर रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होती है, सिर थोड़ा झुक जाता है और चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। जैसे कोई तुम्हारी बात से सहमत हो रहा है तो वो धीरे धीरे सिर हिलाएगा, उसकी आंखें रिलैक्स्ड होंगी और शरीर तुम्हारी तरफ झुका होगा। कॉर्टशिप यानी रोमांटिक अट्रैक्शन या इंटरेस्ट दिखाना, ये जेस्चर्स सबसे ज्यादा सटल होते हैं, जैसे बालों को बार बार ठीक करना, कपड़ों को एडजस्ट करना, आंखों से बार बार सिग्नल देना, बॉडी को सामने वाले की तरफ टर्न करना। ये सब बिना बोले अट्रैक्शन को दिखाने के तरीके होते हैं और अगर दोनों तरफ से बॉडी लैंग्वेज मैच हो रही हो तो सिग्नल साफ होता है कि दोनों लोग इंटरेस्ट में हैं। एक्सपेक्टेंसी यानी किसी चीज का इंतजार होना, इसमें व्यक्ति अलर्ट रहता है, पोस्चर आगे की ओर झुका होता है, आंखें अटेंटिव होती हैं और शरीर रेडी मोड में दिखता है, जैसे कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो या कोई अनाउंसमेंट सुनने वाला हो तो उसकी बॉडी हमेशा प्रेपर्ड और थोड़ा टेंस सी दिखेगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम बोर्डम से लेकर अट्रैक्शन तक के सिग्नल्स को डिकोड करना सीख जाओ तो तुम हर सिचुएशन को सही तरीके से समझ पाओगे और अपना रिएक्शन भी उसी हिसाब से सेट कर सकोगे। ये स्किल तुम्हें न सिर्फ कम्युनिकेशन में बेहतर बनाएगी बल्कि तुम्हें सोशल सिचुएशंस में भी एकदम शार्प बना देगी। चैप्टर 7, संबंध और परिस्थितियां। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज सिर्फ उसकी सोच या इमोशंस को ही नहीं दिखाती बल्कि ये उसकी परिस्थितियों और रिश्तों को भी रिफ्लेक्ट करती है। जब कोई इंसान किसी दूसरे से जुड़ा होता है, जैसे दोस्त, साथी या परिवार, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज उस रिश्ते को रिफ्लेक्ट करती है। उदाहरण के तौर पर, जब तुम अपने सबसे करीबी दोस्त से मिलते हो तो तुम ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड होते हो, आर्म्स खुली होती हैं और तुम्हारी आंखों में ट्रस्ट होता है। वहीं जब तुम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो तुम थोड़ा रिजर्व्ड होते हो, बॉडी की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज्ड होती है और तुम ज्यादा डिस्टेंस रखते हो। इसमें ऑथर ये भी बताते हैं कि सर्कमस्टेंसेस यानी जो सिचुएशन या माहौल बनता है वो भी बॉडी लैंग्वेज पर असर डालता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े इवेंट में घबराया हुआ है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज टेंस होगी, जैसे हाथों से पसीना पोंछना, चेहरा लाल होना और बॉडी ज्यादा रिजिड हो जाना। वहीं अगर वो किसी कंफर्टेबल माहौल में है तो बॉडी रिलैक्स्ड और ओपन होगी। रिलेशनशिप डायनामिक्स का भी बहुत फर्क पड़ता है, जैसे मान लो किसी मेंटोर के साथ कोई इंसान बातचीत कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी और एक दोस्त के साथ वह रिलैक्स्ड होगा। जब तुम किसी से ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हो तो बॉडी लैंग्वेज नेचुरली खुली होती है और तुम बिना सोचे समझे खुद को व्यक्त करते हो। वहीं अगर कोई इंसान अपने रिश्तों में असुरक्षित महसूस करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड हो जाती है, वो खुद को छोटे कर लेता है, आर्म्स को क्रॉस करता है या अपना फेस हाइड करने की कोशिश करता है। ये सब सिग्नल्स होते हैं कि इंसान किसी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं है या किसी रिश्ते को लेकर इनसिक्योर है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे यह है कि जब तुम किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हो तो सिर्फ उसके इमोशंस ही नहीं बल्कि उसके रिश्ते और उस समय की सर्कमस्टेंसेस भी देखो, तभी तुम सही तरीके से उस इंसान के असली भावनाओं को समझ सकोगे। चैप्टर 8, अंडरस्टैंडिंग इन एन एनवायरनमेंट। इस आखिरी चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को सिर्फ इंसान की मूवमेंट से नहीं समझा जा सकता बल्कि एनवायरनमेंट यानी माहौल भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। कोई इंसान कैसी जगह पर है, किसके साथ है, कितने लोग आसपास हैं और उस जगह की वाइब कैसी है, ये सब उसके जेस्चर्स को बदल सकते हैं। मतलब अगर तुम किसी की बॉडी लैंग्वेज को सही से समझना चाहते हो तो तुम्हें उसके आसपास का माहौल भी ऑब्जर्व करना होगा। उदाहरण के लिए, एक इंसान अकेले में बहुत कॉन्फिडेंट और ओपन लगता है, लेकिन जैसे ही वो किसी फॉर्मल मीटिंग में जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा टाइट हो जाती है। ये उसका नर्वस होना नहीं बल्कि माहौल का असर है। इसी तरह किसी क्राउडेड जगह पर इंसान अपनी बॉडी को थोड़ा सिकोड़ लेता है, हैंड्स क्लोज करता है और नजरें अवॉइड करता है क्योंकि वहां उसे खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन वही इंसान किसी रिलैक्स्ड जगह पर बैठा हो तो उसका पोस्चर ओपन होगा और जेस्चर्स नेचुरली फ्री होंगे। ऑथर्स ये भी कहते हैं कि हर एनवायरनमेंट में कुछ जेस्चर्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान का तरीका उन्हें एक्सप्रेस करने का अलग होता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को कभी आइसोलेट करके मत देखो, उसे उस माहौल में रखकर ही समझो। अगर तुम जेस्चर्स के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी डिकोड करना सीख गए तो तुम न सिर्फ लोगों को बेटर समझ पाओगे बल्कि उनके बिहेवियर के पीछे की रीजन भी पकड़ पाओगे और यही रियल ऑब्जर्वेशन स्किल होती है। ये चैप्टर यही सिखाता है कि इंसान की साइकोलॉजी, उसके
रिश्ते, उसके इमोशंस और उसके आसपास की दुनिया, ये सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और अगर तुम इस सब को एक साथ पढ़ना सीख जाओ तो कोई भी इंसान तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाएगा। अब तुम्हारे पास वो नजर है जिससे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये सब तुम बिना एक शब्द सुने समझ सकते हो। हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक अ बुक तुम्हें सिर्फ जेस्चर्स समझना नहीं सिखाती, ये तुम्हें लोगों के पीछे छुपे इमोशंस और इंटेंशंस को डिकोड करना सिखाती है। अब जब भी कोई तुमसे बात करे, तुम सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसकी बॉडी भी पढ़ पाओगे, और यही स्किल तुम्हें दूसरों से एक कदम आगे रखेगी।